तो कंगारुओं से बदला ले लिया भारत ने और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया है और इस जीत के हीरो रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 84 रनों की शानदार पारी खेली और केएल राहुल ने छक्का लगाकर जीत दिलाया। तो देखिए, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दुबई में खेले गए मैच में विराट कोहली ने फिर से अपने बल्ले का कमाल दिखाया और 84 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली ने खेला मतलब बहुत अच्छे तरीके से खेला और ऐसे ही मतलब हमारी इंडिया खेलती रहे, हम लोग भी यही चाहेंगे। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा। विराट कोहली इज वेरी एक्सीलेंट बैटिंग। वहीं केएल राहुल ने भी जीत में अहम योगदान देते हुए 42 रनों की अहम पारी खेली और छक्का लगाकर भारत को शानदार जीत दिला दी। भारत की इस जीत के साथ ही जश्न का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर उतर आए, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोगों का जोश हाई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जमकर आतिशबाजी हो रही है, तिरंगा लहराया जा रहा है। आज भी इंडिया सर्वप्रथम इंडिया ही है और भारत सर्वप्रथम इंडिया ही रहेगा, सर्वप्रथम इंडिया रहेगा और दूसरी चीज चैंपियन इंडिया ही जीतेगी। आप बताइए। भारत ने जब से आक्रामक रुख अपनाया है तो पूरा रुख ही बदल गया है। पूरा विश्व जैसे भारत के सामने झुक गया है। और जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है, हमारे देश की जनता हर्षोल्लास उत्साह उमंग से देखती है। हर टीम का सम्मान करना हमारे लिए जरूरी है। भारत ने इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला भी ले लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 264 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। दरअसल कल बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था और सदन में जमकर गर्मजोशी जो है वो देखने को मिली। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जमकर बहस हुई तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को यह याद भी दिला दिया कि उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा है बिहार विधानसभा का, जहां नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और आज भी सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टकराव देखने को मिला। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है और प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे से नाराज नीतीश कुमार ने विपक्ष को लालू राज की याद दिलाई। कहा, याद है ना कि पहले क्या स्थिति थी। हंगामा बढ़ता रहा। ऐसे में नीतीश अपने पुराने तेवर में लौटते दिखे। तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ इशारा करते हुए लालू राज के कथित जंगल राज की कलई खोलने लगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को बच्चा बताया और आरजेडी पर जमकर बरसे। के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। नीतीश यहीं नहीं रुके। उन्होंने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुम्हारे पिता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं।
वहीं आज तेजस्वी यादव भी पूरे रंग में नजर आए। बजट को फेल बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार को खटारा बताते हुए दावा किया कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे पीछे नहीं देखेंगे, बिहार को विकसित बनाएंगे। तेजस्वी के भाषण के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को टोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का जिक्र किया तो सम्राट चौधरी तमतमाते हुए लालू यादव का नाम लेकर जवाब देने लगे। इस पर सदन में टोका टोकी और गर्मा गर्मी बढ़ गई। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होकर बोले नहीं बोला, खड़ा होकर के बोले नहीं बोला, खड़ा होकर के बोले नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी पर जोरदार प्रहार किया। तेजस्वी को सनातन विरोधी बताया। और ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। दरअसल इसी साल नवंबर दिसंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता की लड़ाई तेज हो चली है। बीजेपी नीतीश के सहारे बिहार में भगवा लहराने की कवायद में जुटी है। वहीं आरजेडी के लिए ये चुनाव आर पार की लड़ाई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आने वाले दिनों में और भी तेज होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करते हैं। संभल का जामा मस्जिद अब मस्जिद नहीं, एक विवादित ढांचा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने, जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद का जगह विवादित ढांचा लिखवाया। इसके बाद हिंदू पक्ष जहां इसे अपनी जीत बता रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष विरोध करते नहीं थक रहा है। तो अब देखिए संभल का सच एक एक कर सामने आ रहा है तो विरोधियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल में गूंज रहा है सनातनी जयघोष। एक शरारत के तहत समाप्त कर दिया गया। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। विरासत की रक्षा करने वालों से वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हारना तय है। संभल की जिस शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष दावा करता आया, अब उसी दावे पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद को मस्जिद कहना बंद कर दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। अब कहीं भी जामा मस्जिद न लिखकर विवादित ढांचा लिखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ये मांग की। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है। कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर